हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। हम 2 वीडियो बना चुके हैं अव्यय की, अब तीसरी वीडियो है। अव्यय के जो भाग हैं उनके एक एक भाग के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। अव्यय हमारे 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण की बना चुके हैं, संबंध बोधक की बना चुके हैं। आज हमारा तीसरा जो भाग है उसका तीसरा भेद जो है समुच्चय बोधक, उसकी बनाने जा रहे हैं। तो संबंध बोधक के जो भेद थे वो हमारे 8 प्रकार के भेद थे, ठीक है। और क्रिया विशेषण के थे हमारे 4 भेद थे। उनको हमने अच्छे से डिक्टेट किया है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार देखिए और जैसे ही यदि जहाँ भी समझना है तो उसको दोबारा देख लीजिए। तब भी समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि जहाँ समझना है उसको मैं दोबारा से बताऊँगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका तीसरा पॉइंट लेके। जो तीसरा है अव्यय का, जो तीसरा है हमारे पास भेद, वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम वैसे तो समझ लेंगे, जैसे मैंने बताया था संबंध बोधक में उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, ऐसे ही समुच्चय बोधक को कंजक्शन भी बोलते हैं। कंजक्शन जो होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जोड़ना। उनका समुच्चय बोधक का जो दूसरा नाम है वो है हमारा योजक। उनको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। योजक का मतलब जोड़ना, 2 वाक्यों को, ये 2 शब्दों को, 2 वाक्यांशों को जोड़ना, ठीक है। तो समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो देखिए। जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं, ठीक है। वो समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। तो जो योजक होते हैं वही समुच्चय बोधक है, और जो समुच्चय बोधक है वही हमारा योजक है, ठीक है। राधा आज आएगी और कल चली जाएगी, तो इसमें योजक चिन्ह कौन सा है हमारा? योजक चिन्ह का मतलब योजक शब्द कौन सा हमारा? ये है, और है। समुच्चय बोधक जो है 2 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समानाधिकरण। समान, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो समान अधिकरण प्लस अधिकरण, ठीक है, समुच्चय बोधक। और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा कौन सा है? व्यधिकरण समुच्चय, जिससे देखो समानाधिकरण का मतलब होता है जिसका पूरा कोऑर्डिनेट, कंजक्शन जिसे बोलते हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक का होता है सबऑर्डिनेट, जो डिपेंड होता है सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब जो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय जो हमारा समुच्चय है, इसकी डेफिनेशन पहले अच्छे से एक बार देख लेनी है कि जो अव्ययपद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं, ठीक है। तो समुच्चय बोधक कितने प्रकार के बताए? मैंने आप लोगों से 2 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं। और 2 प्रकार उसमें कौन से हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। कोऑर्डिनेट, कंजक्शन और सबऑर्डिनेट। अब हमारे पास जो आता है समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक है, ये समुच्चय बोधक, इसके 2 वे बताए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण। अब जो समानाधिकरण है वो, और ये व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण के भी भेद हैं, और वो कितने हैं? 4 हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक, ठीक है। ऐसे हमारा व्यधिकरण के भी है हेतुबोधक, कोई कारण होगा तब, संकेत बता के संकेत बोधक, स्वरूप, उसका स्वरूप बताकर, और उद्देश्य बोधक, ठीक है। क्या है? और उद्देश्य बोधक है, ठीक है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? 4, उसके 4 भेद हैं, और व्यधिकरण के भी 4 भेद हैं, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए? 8 हो गए। वैसे तो समुच्चय बोधक के 2 ही भेद हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है, एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक का मतलब दूसरा अर्थ बताया ना मैंने, क्या होता है? योजक होता है। योजक शब्द जिसे बोलते हैं, जो 2 वाक्य को, 2 शब्दों को, 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको करेंगे। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, चार्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके इनको करेंगे।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक, पहला वाला हमारा था समानाधिकरण। देखो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो 4 भेद हैं, एक था संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। ठीक है। अब संयोजक जो होता है हमारा, संयोजक जो अव्यय पद 2 शब्दों, वाक्यांशों या समान वर्ग के 2 उपवाक्यों में संयोग प्रकट करते हैं, संयोजक कहलाते हैं। जैसे संयोजक समान अर्थ, जैसे राम और श्याम बोल देते हैं ना, राम और श्याम, इस तरह से। तो और कौन कौन से शब्द हो गए, एवं, तथा, ये शब्द मेन शब्द है ये, और, एवं, तथा। ठीक है, ये हमारा क्या है, और, एवं और तथा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है तीनों हमारे। तो राम और श्याम जब 2 बराबर के होंगे तो राम और श्याम भाई भाई है। ठीक है, राम और श्याम क्या है, भाई भाई है। इतिहास एवं भूगोल दोनों का अध्ययन करो, मतलब दोनों का ही करना, एवं दोनों का करो, मतलब खाली इतिहास इतिहास एवं भूगोल। ठीक है, जैसे इंग्लिश एवं हिंदी दोनों का अध्ययन करिए। फुटबॉल तथा हॉकी दोनों मैच खेलूँगा, मतलब फुटबॉल और हॉकी दोनों मैच तथा आ गए। ठीक है। अब हमारा समानाधिकरण का आप लोगों को संयोजक वाला तो समझ आ गया। संयोजक जो होता है उसमें 3 शब्द मेन हैं, कौन कौन से हैं, और, एवं और तथा। ठीक है। अब हमारे पास जो आता है दूसरा भाग आता है विभाजक या विकल्प। विभाजक को विकल्प भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। विभाजक को क्या बोलते हैं, विकल्प भी बोलते हैं। जो अव्ययपद शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, शब्द मतलब 2 शब्द, वाक्यों 2 वाक्य हो गए, और वाक्यांशों 2 वाक्यांश एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। विकल्प प्रकट करते हैं वे शब्द, विभाजक, वे हमारे विकल्प क्या कहते हैं, विभाजक कहलाते हैं। जैसे कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं तो, ये सारे शब्द क्या हमारे विभाजक में आते हैं। ठीक है। तुम ढंग से पढ़ो, भेद बता दिए विभाजक ने, उसको अलग कर दिया है, या तो पढ़ोगे, तुम ढंग से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, उसको रिजल्ट भी बता रहे हैं। ठीक है, तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, चाहे ये दे दो चाहे वो। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, वो ध्यान देने, कि, चाहे अथवा, अन्यथा, या, नहीं तो आदि। तो ये इसके शब्द हैं कुछ विभाजक के या विकल्प। विकल्प मतलब विकल्प एक या तो ये या तो ये। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा आता है तीसरा इसका भेद, क्या आता है, तीसरा भेद आता है हमारा इसका विरोध सूचक। जो अव्ययपद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करें। विरोध का मतलब होता है अपोजिट, कुछ सामने खड़ा पाना, ऐसे बोलते हैं हम हिंदी में कि उसके सामने विरोधी है। तो जो अव्ययपद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करे विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे जो विरोध सूचक है, लेकिन अभी जो महाभारत चल रही है, रोज चल रही है, रामायण चल रही है, उसमें देखते हो ना, किंतु, परंतु, बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो विरोध सूचक शब्द ही है वो। ठीक है, कोई भी बात होगी, बात कहने के बाद फिर कहेंगे किंतु, कोई बात होगी, विषम पिता में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, इन तीनों शब्दों को देखना, ध्यान से देखेंगे तो बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमारा विरोध सूचक है। जो वाक्य पद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करें वे विरोध सूचक कहलाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये इसके विभाजक विकल्प, चाहे ये चाहे वो, अन्यथा, चाहे, तो वो विकल्प में आता है, विभाजक के विकल्प में आता है। ठीक है, और संयोजक में हमारा जो शब्द आते हैं और, एवं, तथा जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, विभाजक में बता दिया। विरोध सूचक में मैंने विरोधी शब्द कौन से होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो किंतु है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को, तो इसे याद भी रहेगा आप लोगों को कि हमारे महाभारत में सबसे ज़्यादा किंतु, परंतु और लेकिन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अभी चल भी रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इससे अच्छा याद करने का इसका तरीका भी नहीं है। अब हमारा आता है चौथा भाग, समानाधिकरण का चौथा भाग। ठीक है, भाग
चौथा जो भाग है हमारे पास वो है हमारा परिमाण सूचक। क्या है, उसे क्या बोलते हैं, परिमाण सूचक। जब अव्यय पद किसी परिमाण की ओर संकेत करता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा तो परिमाण सूचक कहलाता है। जैसे इसलिए, अतएव, अतः, जिससे, जिस कारण। देखो कुछ कुछ शब्द दे रखे हैं, इन पे ध्यान देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए जैसे हमारे पास क्या हो गया, इसलिए आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, इसलिए आ गया। अतएव, अतः, जिससे, जिस कारण। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। किस लिए नहीं आया, क्योंकि तुमने मना किया था मुझे। तो परिणाम क्या निकला कि वो नहीं आया, ये परिणाम सूचक है। मैंने यह काम ख़त्म कर दिया जिससे कि तुम्हें आराम मिल सके। ये भी परिणाम ही तो हुआ कि मैंने काम ख़त्म कर दिया जिससे तुम्हें आराम मिल सके, ठीक है। यदि मैं काम नहीं ख़त्म करता तो क्या होता, आराम नहीं मिलता। तो ये परिणाम निकला ना उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हमारा परिणाम सूचक है। क्या है हमारा, परिणाम सूचक है। अब हमारा आता है समानाधिकरण के हम भेद कर चुके हैं। हमारा कौन सा चल रहा है इसमें, समुच्चय बोधक चल रहा है। हमारे अव्यय टॉपिक है, मेन टॉपिक अव्यय है। अव्यय से ही हम संबंधित हमारे उसके 5 भेद थे। 5 भेद के अकॉर्डिंग हमारा अब तीसरा भेद चल रहा है, समुच्चय बोधक चल रहा है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण हम कर चुके हैं, ठीक है। तो समुच्चय बोधक हमारे 2 प्रकार का है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक वो भी 4 प्रकार का है, उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। और व्यधिकरण को भी समुच्चय बोधक जो है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक है। इसके हम 4 कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब कौन सा आता है हमारा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे संयोजक जो एक मुख्य वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, कहने का मतलब ये है, अनेक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, वे संयोजक जो, संयोजक का मतलब समझ गए ना क्या होता है, यो जो हमारे किसको प्रयोग करते हैं, संयोजक का मतलब क्या है, योजक है। वे योजक, व्यधिकरण का जो है, जो वे संयोजक या योजक एक मुख्य वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्यों को, एक वाक्य जो मुख्य होगा और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, ठीक है। तो किससे जोड़ा है, तो से जोड़ा हमारा, किससे जोड़ा है, तो से। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद, इसके भी 4 भेद हमारे कौन कौन से हैं। हेतु बोधक या कारण, हेतु का मतलब कोई कारण होगा तब, किस कारण से हुआ है। संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक, ठीक है। हेतु बोधक, कारण बोधक, हेतु या कारण, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक। अब जो हमारा पहला दे रखा है इसमें हेतु बोधक या कारण बोधक, इस अव्यय के द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध स्पष्ट होता है। जैसे जो कार्य कारण है ना वो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि, चूँकि, इसलिए और की आदि। क्योंकि, चूँकि, इसलिए, की और आदि, ये शब्द है इसमें 4-5 शब्द दे रखे हैं, तो ध्यान रखना इसका। अब जैसे वह असमर्थ है, वह असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है, क्योंकि शब्द से जोड़ा है, तो ये क्योंकि क्या हमारा हेतु बोधक है। कारण क्या है, वह असमर्थ है, कारण ये है कि वो लंगड़ा है, ठीक है। क्या कारण निकला इसका, कि वह लंगड़ा है। वह असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है। क्योंकि मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए जल्दी जाना होगा, मतलब क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है इसलिए जल्दी जाना होगा, मतलब कारण हो गया ना कि वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए जल्दी जाना होगा, ठीक है, इसलिए जल्दी जाना होगा। अब हमारा जैसे इसमें व्यधिकरण में जो दिया है हमारे पास, व्यधिकरण का जो दे रखा हमारे हेतु का, हेतु बोधक, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, तो हेतु का तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप हमारे पास आता है दूसरा इसका भाग है
संकेत बोधक। दूसरा भाग कौन सा हमारे पास? संकेत बोधक है। ठीक है, अब संकेत कैसे दिया है? यदि, जैसे हमें इसको याद करना है, यदि, तो। ठीक है, प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है, तो ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। किस में होते हैं? ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, मतलब जोड़े से लिखे हैं। जैसे जो, तो, क्या है ये? जो, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर, ऐसे, जैसे, तैसे। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला, तथापि, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला, तथापि, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर घुस आई। ठीक है, यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी है, आलसी भी। ठीक है, तो इसको जोड़ के किया हुआ है, जो ही का त्यों ही से, यद्यपि का तथापि से। ठीक है, तो संकेत बोधक प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, मतलब जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जो होता तो, यद्यपि का तथापि, चाहे, पर, और जैसे तैसे। ठीक है, इस तरह से यद्यपि तथा दे रखा है, जो ही त्यों ही, इस तरह। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा पार्ट बी सी आता है, स्वरूप बोधक। जिन अव्यय पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, उसे स्वरूप बोधक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो। यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो, आदि। वह इतनी सुंदर है मानो अप्सराओं। स्वरूप, स्वरूप समझ गए ना? स्वरूप मतलब उसका जैसा रूप बताया है। ठीक है, स्वरूप। वह इतनी सुंदर है मानो अप्सराओं। अस्तोमा सदगमय, अर्थात हे प्रभु, अर्थात हे प्रभु, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक है, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसका घ, उद्देश्य बोधक। चौथा इसका भाग जो हमारा वैधिकरण का, उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय पदों से कार्य को करने का उद्देश्य प्रकट हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे जिस उद्देश्य क्या है? कि, छोटा की, ताकि आदि शब्द होता है। वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके। ताकि क्या हो? सफल हो सके। बहुत मेहनत कर रहा है, उद्देश्य है उसका कि वो मेहनत कर रहा है, सफल होने के लिए मेहनत कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? सफल होना है। उद्देश्य क्या है उसका? सफल होना है। तो इसलिए ताकि शब्द का प्रयोग आया है, उद्देश्य। ठीक है, ताकि शब्द का। मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको, ये भी उसका उद्देश्य है। प्रथम आने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। प्रथम आने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी। ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा था, ये हमने हमने जो किया है वो समुच्चय बोधक किया है। ठीक है, समुच्चय बोधक को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। ठीक है, समानाधिकरण को हमने 4 भागों में बांटा है और व्याधिकरण को भी 4 भागों में बांटा है। समानाधिकरण का संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। ठीक है, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक को हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। ठीक है, समानाधिकरण के जो संयोजक है, संयोजक आपसे अभी बताए हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे और, एवं, तथा होता है। ठीक है, राम और श्याम, इतिहास एवं भूगोल, फुटबॉल तथा हॉकी, दोनों मैच खेलूँगे, इस तरह से। तो विभाजक एक विकल्प में आएगा, अन्यथा, अथवा, या, इस तरह से होगा, नहीं तो इस तरह लगाते हैं हम। विरोध सूचक में उसका विरोधी रहेगा। ठीक है, तो किंतु, परंतु, बताया मैंने रामायण में इसका भी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो आता है हमारा परिणाम आता है। परिणाम, क्या परिणाम निकलेगा? तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया, परिणाम बता दिए इसमें। ठीक है, इसलिए, अतः, जिससे, जिस कारण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक हमारे वो होते हैं, वो भी हमारे 4 प्रकार के बताए हैं हम। हेतु बोधक होता है, इसमें संकेत होता है, स्वरूप बोधक है, उद्देश्य बोधक
आप लोगों को फिर से मैं एक संकेत देना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के चलते आप लोग घर पे रहिए। आप सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है हमारा देश सुरक्षित है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी इतनी रहेगी। एक एक पार्ट करके हम इस वीडियो को इसको अव्यय को कंप्लीट करेंगे। अव्यय हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, धीरे धीरे करके हम पूरी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे पद्यांश और गद्यांश आते हैं उनको भी कवर करेंगे। CTET में उनकी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो उनको भी मैं कराऊंगी। उसमें कम से कम 15-20 वो यदि करा देंगे तो उससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।